नमस्कार मैडम। आज हम लोग टेली का जो है एडवांस में जाएंगे। अभी हम लोगों ने पिछला जो क्लास किया है सर्विस बेस पे क्लास किया है। और हमने बताया था कि टेली को जो है कई रूपों में करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करेंगे एक सर्विस बेस्ड टेली, जिसमें प्रोडक्शन वगैरह नहीं रहेगा। दूसरा, आज हम जो स्टडी करेंगे वो प्रोडक्शन वाला करेंगे, मतलब कि बेचने खरीदने वाला, क्षमा करना। और जिसमें जीएसटी के भी लागू होगा। और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो एक हमने सफलतापूर्वक पढ़ लिया है। चलिए टेली चालू करिए। आज हम एक कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी में जीएसटी एक्टिव करेंगे। चलिए, कंपनी का नाम देंगे। नहीं नहीं, इसको इसको नहीं, फिर दूसरा बनाइए, क्रिएट करिए। हाँ। दुकान का नाम क्या नाम दे उसको? मैडम लिखिए ITI। ITI स्पेस बिजनेस, BUSINESSNESS स्पेस इन्वेंट्री, INVENTORY गलतियों का सुधार लेंगे, स्पेस GST। ये कंपनी का नाम है, ठीक है। इंटर मारते हुए आइए। छत्तीसगढ़ से है तो छत्तीसगढ़ को चालू कर लीजिए। हाँ, इंटर। रुक जाइए। यहाँ पर ना देखिए F12 दिखा, यहाँ पर ना कुछ और चीजें आती है। उसको चालू करने के लिए अपन F12 दबाते हैं। दबाइए F12, है ना। अब यहाँ पर प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल चालू है अपना। मान लो इसको नो करो, देखते हैं क्या होता है। एन दबा दो, इंटर मारो। इंटर इंटर मारो, इंटर मारो। देखो यहाँ पर जो डिटेल था ना वो गायब हो गया आपका, है ना। F12 दबाओ तो प्रोवाइड डिटेल को यस कर दो, इंटर मारो। ऐसे ही इसको भी यस करो। इसमें कोई एप्लीकेबल रहेगा, वो पासवर्ड वाला टेलीवर्ल्ड वाला रहेगा, है ना। जैसे जैसे रहेगा वैसे वैसे देखेंगे हम। तो यहाँ पर रुपीज चालू हो गया। ये जो डिटेल है ये बता रहा है। और अमाउंट के बारे में बता रहा है। यहाँ पर मिलियन से के आसपास में रहेगा कि नहीं रहेगा करके बोल रहा है ना। इस दो दशमलव के बीच में दो दशमलव रहेगा, दशमलव के बाद दो जीरो रहेगा, पैसा भी रहेगा। ये सब चीज को दिखा रहा है। इसको अगर बंद करना है तो यहाँ से नो नो करके बंद कर दीजिए। हाँ, नो। तो अगर डिटेलेशन चालू करना रहेगा तो उसको यस करके चालू कर देंगे। चलिए आगे बढ़िए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज में ना। ये आपका हो गया। अब रुक जाइए। यहाँ पर देखिए कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यस नो दिखाई दे रहा है, फीचर्स है। ये अभी जब हम ये इन्वेंट्री और जीएसटी को लेके करेंगे तो अकाउंट तो करेंगे ना भाई। तो इसलिए दोनों को यस किए हैं। इन्वेंट्री का स्पेलिंग देख लेना, अगर हमने कोई गलत किया होगा तो उसको सही कर लेना, स्पेलिंग को। अब मेन चीज होता है मैडम, यहाँ पर ये आता है जीएसटी। ये देखो, इधर देखो मैडम, ये वाला। ये यस रहेगा, यस करना है। पिछले समय हमने क्रिएट किया था तो नो किया था ना, इसको यस करना है, इंटर मारो। जैसे ही उसको यस करके इंटर मारोगे, अब ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय ये सब बताना पड़ता है, स्टेट कौन सा है। और अब यहाँ पर जाइए। हाँ देखो, एक होता है रेगुलर, एक होता है कंपोजिशन। तो हम कौन सी श्रेणी में आते हैं, इसको देंगे, इंटर मारो। आगे बढ़ो। कब से है, आगे बढ़ो। इसमें जीएसटी का नंबर अगर है तो देते हैं, है ना। और है क्या, देना ही पड़ेगा भाई, है ना। अभी तो खाली छोड़ देते हैं मंथली। रुको 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 रुको, समझाने दो इसको मेरे को। इसमें क्या है कि मंथली भी जीएसटी रिटर्न करते हैं गवर्नमेंट में, क्वार्टरली भी करते हैं। तो जिस मेथड से आप रिटर्न करना, मतलब गवर्नमेंट में फाइल को जमा करना, बताना कि मैंने इतना खरीदी बिक्री किया है, उसको GSTR 1 2 ऐसा अलग अलग नाम है। उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके बारे में डिटेल कर रहे हैं, इंटर मारो। ये सब इसको जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे इसको पढ़ते जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़िए। ई वे बिल जानते हो मैडम, ई वे बिल क्या होता है? जब 50,000 से अधिक का माल होता है ना और शहर से निकलने के लिए उसको ई बिल जनरेट होता है, तो उसके लिए है ये, है ना। चूंकि हम लोग अभी एजुकेशन मोड को चला रहे हैं। वेरी गुड, सेव करो। पूरा आ गया इसमें, करो। हाँ देखो, देखो आ गया पूरा, देखो आ गया ना। हाँ, इसको सेव कर लो आप। ये तो बॉक्स छोटा बड़ा बना।
नहीं नहीं, इसको बड़ा कर लो, थोड़ा डिजाइन में दे दो, सेव कर लो, और एम वगैरह को बड़ा करना। हाँ, यस करो मैडम। आगे हम आगे जैसे जैसे आते जाएंगे हम बताते जाएंगे आपको, है ना। ये आपका चालू हो गया, इंटर मारते हुए आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। हाँ, इसको बड़ा करो, कलर वलर में भी कर लो। हाँ, हो गई। अब हम आते हैं इसका जीएसटी में कि कैसे क्या होता है करके। तो मैंने अभी आपको खोल के रखा है आपके लिए इसमें। ये मिनिमाइज करते हैं, ये कोरल ड्रॉ में मैंने, अरे वो मिट गया क्या मैम। न्यू करते हैं। और मैंने बना कर रखा था आपका ई ड्राइव में, टेली कर तो जी। ये है टेली। ये इसको मैं एक एक करके ला रहा हूँ, है। ये कहाँ गया मैडम। ये फिर से, चलो इंपोर्ट करके लाता हूँ मैं। इंपोर्ट। और ये है ई ड्राइव, और टेली है, ये लाता है। F4 दबाओ मैडम। F9 दबाओ। हाँ। अब टेली का जो है मैं बता रहा हूँ आपको, टेली का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन कराते हैं। सब्जी भाजी वाले, लोहा टीना वाले, ये सब जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नहीं कराते ना। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इन राज्यों में 20 लाख या अधिक के होने पर 30 दिन के अंदर में, जैसे कि आप 1 लाख 2 लाख का कराते हैं तो आपके लिए जरूरी नहीं है, कराना चाहते तो करा सकते हैं। लेकिन 20 लाख के अंदर में इन राज्यों में अगर 20 लाख तक का आपका बिजनेस हो जाता है और ज्यादा होने वाला है, तो उसके 30 दिन के अंदर में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। इसकी अपडेट जानकारी इसकी वेबसाइट में मिलती है कि किस राज्य में क्या है, बदलते रहता है ये। उसके बाद में है ये 40,000, 40 लाख का है ये। हाँ दादा। हाँ। हाँ। सुनना, मैं अभी ये टेली की क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर में लिंक करूँ। मैं टेली का लिंक को भेजूँ क्या आपको, अभी की क्लास जो हो रही है उसकी। हाँ, तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। हाँ जी मैडम जी। हाँ जी, यहाँ पर 20 लाख तक का रहेगा तो इन राज्यों में जीएसटी लिमिट है। और यहाँ पर जो है 40 लाख में इन राज्यों के लिए जीएसटी लिमिट है। अब जो सर्विस जो है, सर्विस किसको बोलते हैं समझ गए मैडम। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन है, ये सर्विस है। कोई भी कोई वकील वगैरह जो है वो दे रहे कंसल्टेंसी, वो सर्विस है ना। कोई डॉक्टर्स कुछ लिख रहे हैं, वो सर्विस है। तो जिन लोगों का सर्विस 20 लाख का है, सभी राज्यों में बोल रहे हैं ना, सभी राज्यों में 20 लाख का है, तो उसको जीएसटी लेना पड़ेगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। जीएसटी किस में लागू नहीं होता, वेजिटेबल मतलब साग सब्जी में और स्कूल में लागू नहीं होता, लेकिन कोचिंग में लागू है। कोचिंग मतलब जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें जीएसटी लागू है। एकदम क्लियर हुआ ये। चलिए, पेज डाउन दबाइए मैम जी। दूसरा लेते हैं, ओके करिए। फाइल में लेते हैं, इंपोर्ट में दूसरा, ये क्या है। क्लिक करो, F4 दबाओ, F9 दबाओ। ये नहीं था, इंटर मारो। पेज डाउन दबाओ, इंटर मारो। तीसरा को लेते हैं, जो अभी समझाने लायक जो चीजें हैं। रजिस्ट्रेशन, F4 दबाओ। हाँ, F9 दबाइए मैम। देखो, जब हम टेली का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पैन कार्ड चाहिए, बिजनेस का या जो आवेदन करता है उसका, आधार कार्ड। दूसरा डॉक्यूमेंट में चाहिए आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ के लिए। तीसरा है आपका बिजनेस कहाँ पर है उसके लिए। और चौथा है बैंक, बैंक का जो है वो। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी अपन आगे बढ़ेंगे दिखाएंगे, उसमें ये सारी चीज कंपलसरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। पेज डाउन दबाइए, ओके करिए। अब फिर से लेते हैं, मैंने और एक बना के रखा है, ये है। F4 दबाइए मैम, F9 दबाइए। तो जो जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसकी वेबसाइट का नाम है www.gst.gov.in, है ना। इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, और कैसे जाते हैं इसको हम देखते हैं। यहाँ पर जाते हैं, ये करते हैं, लिखो www.जीएसटी, हाँ आ गए, इंटर मारो। ये आया है मैडम जी,
यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो ये देखो ये फाइल मांग रहा है। जो जो फाइल मांग रहा है इसमें जाते जाएंगे तो ये आगे प्रोसेस होते जाएगा और आपका जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा उसके बाद में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना? और पेज डाउन दबाइए, इंटर मारिए, फाइल में लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अगला था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गई। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पार्ट 2 में क्या दिखा रहा है, क्लिक करिए। रुको रुको, पार्ट रुको मैडम, डिलीट दबाओ तो पार्ट 1 को देखते हैं। पार्ट 1 में क्या बोल रहा है रिपोर्ट में? रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 है ना ये, क्लिक करिए पी। हाँ, F4, F4, F9 दबाइए। अब ये बोलता है जीएसटी जो है ओटीपी जनरेट करेगा 1 मिनट के अंदर में आपके आ जाएगा। टेम्पररी नंबर पहले देगा, उसके बाद में मतलब ये एक एक करके खुलते जाएगा बोल रहा है ना। अब उसके बाद में फिर दूसरा इसका प्रोसेस क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2, क्लिक कर F4 दबाओ, F9 दबाओ। ये बताया गया है कि पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर डिपार्टमेंट आपको ईमेल करती है और कोई डॉक्यूमेंट रहती है वो मांगती है, फिर 7 दिन के अंदर में आप जवाब देते हैं, जो भी प्रोसेस है उसको करते हैं। फिर ये दूसरा पार्ट 2 का प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है फॉर्म भरना, दूसरा प्रोसेस है वो वेरिफिकेशन करेगा और कुछ डॉक्यूमेंट की कमी रहेगा उसको वो मांगेगा। उसके बाद में क्या है, और F4 दबाओ। हमने जब F4 दबाओ, F9 दबाओ, हाँ, हमने जब रजिस्ट्रेशन किया था, है ना, तो रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? अनरजिस्टर्ड, जो बिजनेस करते तो हैं पर शासन के निर्धारित मापदंड के ज्यादा नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब समझे, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है वो अनरजिस्टर्ड कहलाते हैं। जीएसटी कंपोजिशन, एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं बेच सकते। जैसे कि तुम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हो तो तुम पंजाब में कोई सामान नहीं बेच सकते अगर तुमने कंपोजिशन का में हो, मतलब रजिस्ट्रेशन टाइप अगर तुम्हारा कंपोजिशन है। फिर से बोलो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर ये बनाया, कोई ये सामान बनाया और मैं छत्तीसगढ़ में बेचूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में है तो मैं इस सामान को दिल्ली, बंबई, कर्नाटक, मद्रास इसमें नहीं बेच सकता। यही बोल रहे हो, अगर आप कंपोजिशन में है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं बेच सकते। फिर रेगुलर आता है, ये टैक्स कलेक्शन करते और सभी जगह व्यापार कर सकते, राज्य से बाहर भी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराते समय रेगुलर लिया है तो सब जगह बेच सकते हो। और कंज्यूमर मतलब ग्राहक है, जिसका कोई कंपनी नहीं है, कोई दुकान नहीं है, उसे ज्यादातर हम ग्राहक मानते हैं। ग्राहक मतलब अंतिम उपभोक्ता, मतलब आप और मैं ग्राहक हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब अपन टेली के लिए आवेदन करते हैं तो ये 3 प्रकार से रहता है। एक होता है अनरजिस्टर्ड, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं है। दो ही मान के चलते हैं, कंपोजिशन, कंपोजिशन में बस यही है कि वो अपने राज्य में ही बेच सकता है, राज्य के बाहर नहीं बेच सकता। और अगर उसने रेगुलर कराया है तो सब जगह बेच सकता है। क्लियर हुआ एकदम? अगला देखते हैं क्या है इसमें। A4 दबाइए। अब कंपोजिशन और रेगुलर में क्या लाभ है और क्या चीजें सर्विसेज देती है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ना। टैक्स बेनिफिट, अगर आपने कंपोजिशन में किया है तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब समझे आप? जी सर। समझाइए मेरे को, जी सर बोले तो समझाइए। टैक्स में जो कुछ भी मान लो कि समझाइए, ये मोबाइल है, चलिए मान लो से समझाइए, नहीं तो फिर हम समझाएंगे। बेनिफिट मतलब चलिए हम बताते हैं, ठीक है, क्योंकि आप टेली में नए हो ना। आपने हाँ बोल दिया ना तो हमारा पूछना हो गया था। हाँ, ये देखो भारती जी, आपने कंपनी एक रजिस्ट्रेशन किया है और उस कंपनी का नाम है भारती मोबाइल। आपने भारती मोबाइल को जो है कंपोजिशन टाइप में रजिस्ट्रेशन किया है।
जैसे पिक्चर में जाते हैं ना, बालकनी देखना है कि लोअर में देखना है, ऐसा होता है ना। तो वैसे आपने जब भारतीय कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन किया है तो कंपोजिशन टाइप में रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। ये मोबाइल है, इस मोबाइल की कीमत मान लो 100 रुपया है। आपने मुझको बेचा, आपने खरीद के लाया है इस मोबाइल को, इस मोबाइल को आपने खरीद के लाया है, 100 रुपये में खरीदा है, और 18% जीएसटी लगा है। इसका मतलब है इस मोबाइल की कीमत 118 रुपया है अभी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपने कितने में खरीदा इसको? 118। आपने इसको इधर बेच दिया 200 रुपये में। जब इधर बेचा ना 200 रुपये में, तो आपने जो 18 रुपये मेरे को टैक्स दिया है ना, ये आपको नहीं मिलेगा वापस। जो इधर जो भी तुम करोगे, जो करना करोगे, लेकिन जो आपने टैक्स दिया है वो नहीं मिलेगा वापस। कम कम वो नहीं कर सकते आप, कंप्ले क्या बोलते हैं उसको, मतलब टैक्स लेने के लिए दावा करते वो नहीं कर सकते। कंपोजिशन है दूसरा स्थिति। आपने लिया है, आपने रेगुलर में लिया है, किसमें लिया है? यही मोबाइल लिया है, 100 रुपये के लिए है, 18 रुपया आपने टैक्स दिया है। आपने इसको 200 रुपये में इधर बेच दिया। जो आपने टैक्स दिया है 18 रुपया, अगर आप रेगुलर में किए हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। टैक्स बेनिफिट का मतलब समझते हो मैडम? अभी बताया सर कि हम दावा, इसमें बताया नहीं दावा कर नहीं सकते, कर। और इसमें दावा कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो 18 रुपया आपने दिया है, क्योंकि इधर से भी टैक्स और लोगे, तो ये जो दिया है ना, ये आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा, क्योंकि इधर से भी टैक्स ले रहे हो आप, फिर ये भी जमा करेगा टैक्स। तो वो धीरे धीरे आपको मैं एकदम पूरा ऐसे समझाऊंगा, पूरे एक एक चीज को समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरा, सेल। इंटर स्टेट में सेल नहीं कर सकते, सभी जगह सेल कर सकते हो, ठीक है। टैक्स रेट, इसमें टैक्स रेट कम रहता है, देखो 1%, 2%, 5%, 6% ये रहता है, क्योंकि इसको वापस नहीं करना है गवर्नमेंट को। मतलब तुमने अगर 50 रुपए टैक्स दे दिया तो गया वो, वापस ले ही नहीं सकते कंपोजिशन में, इसलिए इसका रेट कम रखा है। इसमें टैक्स अधिक रहता है, देखो 5%, 12%, 18%, क्योंकि इसमें वापस लेता है, वो टैक्स का क्लेम करता है, समझ जाओ। रेगुलर वाले में लिमिट शासन द्वारा निर्धारित होता है, और सालाना 1.5 करोड़ है। अब अभी कितना है वो अपने को देखना पड़ेगा, है ना। कंपोजिशन में अगर 1.5 करोड़ तक का है तब तो आप कंपोजिशन में रहोगे, लेकिन 1.5 करोड़ से अगर ज्यादा का बिजनेस आता है तो आपको रेगुलर में आना ही पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है भाई ये। अभी वर्तमान के लिए हमको इंटरनेट देखना पड़ेगा। और जो रेगुलर वाले होते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, 1 करोड़, 1 अरब, जो जितना जैसा चाहे वैसा कर सकता है। एकदम क्लियर है ये। रिटर्न, अब तुमको कैसे पता चलेगा कि मेरे को इतना पैसा वापस होगा, ये होगा, वो होगा, कैसे पता चलेगा? तो जब आप जीएसटीआर रिटर्न करोगे, हर 3 महीने में रिटर्न होती है जीएसटीआर 4, हर माह रिटर्न होती है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी, एवं साल में एक बार रिटर्न होती है जीएसटीआर A9, एवं साल में एक बार होती है जीएसटीआर A9। तो ये फॉर्म के नाम है, उसके अनुसार से जानकारी रहती है। हम आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। एंट्री एवं एग्जिट, मतलब कब तुम ले सकते हो, तो साल में कभी भी तुम कंपोजिशन में ले सकते हो। और जो रेगुलर वाला जो है, ये फरवरी से मार्च के बीच ही लिया जाता है, ऐसा ये बोल रहा है। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, नहीं तो मैं क्वेश्चन करूंगा। इसको एक बार बताया सर। आपने बिजनेस कर लिया पूरा, तो जितना भी लेन देन हुआ है, जितना टैक्स आया है गया है, तो हर महीने आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हमने इतना लिया है। तो जो हर महीने जो फाइल डालते हैं उसको जीएसटीआर 4 बोलते हैं, हर 3 महीने में जो डालते हैं उसको। हर महीने जो भेजेंगे कि भाई मैंने इतना खरीदी बिक्री किया है, यहाँ से खरीदा, यहाँ से लिया है, तो हर महीने जो डालते हैं उसको जीएसटीआर 1 कहते हैं। मतलब फॉर्म उसने बना के रखा हुआ है, जैसे इनकम टैक्स का हर साल डालते हैं ना, उसमें पूरा डिटेल डालते हैं, ये ऐसा। तो वैसा ही इसमें भी डिटेल डालते हैं, ये गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है रिटर्न का। और कोई क्वेश्चन? चलिए फिर हम पूछते हैं, बताइए कंपोजिशन और रेगुलर में मेन अंतर क्या है, और किसे लेना चाहिए, ज्यादा फायदेमंद कौन लेना है? कॉम्पोजिशन और रेगुलर में मेन अंतर टैक्स और बेनिफिट का है। हम्म। हम कॉम्पोजिशन में
टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकते हम्म। और रेगुलर में टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। मान लो आपने 1 करोड़ अगर जमा कर दिया, मान लो, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। और यहाँ जमा किया हो ना तो उसका लाभ मिलेगा उसका तुमको, लाभ है ना ये। लेकिन इसका रेट कम है और इसका रेट ज्यादा है। ज्यादा। और लाभ तब मिलता है जब वो रिटर्न दाखिल करता है। हाँ। अगर आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया तो जुर्माना भी है इस। हम्म। क्लियर हुआ ना? कम तो अब आप देखना, आपके यहाँ बिल आती है कि नहीं, सामान का बिल आता है कि नहीं आता? तो उस बिल में देखना जीएसटी नंबर लिखा है कि नहीं, और फिर मैं आगे और फिर बताऊंगा, है ना। चलिए पेज डाउन करते हैं। अब यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट और जीएसटी, ये हो गए ना, ये भी हो गए, कंपोजिशन रेगुलर हो गया। F4 दबाइए, F9 दबाइए। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का, है ना। समझ में आया? ठीक है, नहीं तो पूछना। हम्म। मेथड है, कंपोजिशन लिए है, टर्नओवर है इसका कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख का है। तो गवर्नमेंट को कितना जमा करेगा ये? 50,000 जमा करेगा। अगर 5% जीएसटी है तो, अगर 12% जीएसटी है तो भी 50,000 जमा करेगा, अगर इसका रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में है तो। अगर 18% जीएसटी है तो भी 50,000 जमा करेगा। मतलब ये है कि सेल का 1% ही लेना होता है, चाहे प्रतिशत कुछ भी हो। समझ में आया? कि रिटर्न मांगो फिर से। एक बार। भारत, फिर से लेते हैं, पकड़ो ये। भारती की मोबाइल की दुकान है, भारती ने मोबाइल पे जो टैक्स का रजिस्ट्रेशन है, कंपोजिशन लिया है। भारती किसी भी सामान को बेचता है, जितने में बेचता है उधर बेचेगा, जितने में बेचता है बेचेगा। 50 लाख का अगर उसने बिजनेस किया है तो अभी आपको मैंने बताया था ना कि 5%, 10%, 12% सबका टैक्स अलग है। लेकिन ये कंपोजिशन में है तो इसको 5 ही % पटाएगा ये। जितने की बिक्री करेगा उसका 5%, मतलब 5%, मतलब 50 लाख की बिक्री किया है, और अगर उसका टैक्स 5% है तो भी 5% पटाएगा, 12% है तो भी 5% पटाएगा, 18% है तो भी 5%। अभी इसको क्लियर करूंगा तो आ जाएगा। सेल का 1% देना है गवर्नमेंट को, चाहे 12% रेट है जीएसटी, चाहे 18% रहे, चाहे 22% रहे। क्यों वो देना है पता है? क्योंकि इसको तो वापस ही नहीं करेगा गवर्नमेंट, कंपोजिशन में अगर रजिस्ट्रेशन है तो। क्लियर हुआ? अगर 1 लाख बेचा है तो 5,000 पटाएगा, चाहे उसका जीएसटी कुछ भी रहे, है। मान लो हमने 10% प्रॉफिट में काम कर रहे हैं। मान लो 1 लाख का हमने सामान खरीदा तो हम उसको बेचते हैं 1,10,000 में, तो 10% प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने 50 लाख का 10% होता है 5 लाख रुपए। ठीक है। अब 50 लाख का टर्न ओवर हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ है। अगर ये रेगुलर में है तो इसको 25,000 का टैक्स पटाना पड़ेगा, 5%। अगर कोई 12% में जाता है ये तो 60,000 टैक्स पटाना पड़ेगा। और अगर ये 18% है, ये 5 लाख का भाई, तो ये 90%। यहाँ पर देखो, ये रेगुलर में टैक्स के अनुसार पटाना है और कंपोजिशन में एक ही टैक्स पटाना है, क्योंकि ये वापस ले सकता है इसको। जब अपन काम करेंगे तो और समझ में आएगा, है। अगला लेते हैं, क्या है। A4 दबाइए मैडम। मैडम इसको मैं कल पढ़ाऊंगा एकदम हाथ में रख के, ताकि तुमको समझ में आएगा कि कॉस्ट कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, जीएसटी कैसे निकलता है, और उसमें कैसे मान करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये मैं कल बताऊंगा मैडम। आज का अपना क्लास को यहीं विराम देते हैं। आज हमने सीखा है कि कंपनी में जीएसटी को कैसे एक्टिव करते हैं और कौन कौन लोगों को कहाँ कहाँ करते हैं, इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, विराम दे दीजिए आप, क्योंकि इसको मेरे को एक एक को बताना पड़ेगा।